अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल अहमद और आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट एक्सपर्ट चैनल। जैसे कि आज हम बेरिंग्स के ऊपर काम कर रहे थे, तो ये हम काम कर रहे हैं जी फ्रेम 7HA.01 टू 90 मेगावाट गैस टरबाइन पे। और बेरिंग नंबर 2 पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से इक्विपमेंट लगे होते हैं। जैसे फ्रेम 9 पे लोड टनल के अंदर जाने के लिए कंजस्टेड एरिया थी, मगर जब 7.01 पे हम काम कर रहे हैं तो उसका आप देखेंगे कि इसकी एंट्रेंस बहुत ही मुश्किल होती है। तो एंट्रेंस आप देखेंगे कि इसकी एंट्रेंस बहुत ही कंजस्टेड है और हम इनसे काम करेंगे। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, तो क्योंकि ये कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट है, तो कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट पे हम काम कर रहे हैं। तो वॉचमैन भी हमारा वहां पे साथ है और हम पूरी सिक्योरिटी के साथ हम जा रहे हैं। तो ये देखें कि यहाँ पे इन होने के लिए यहाँ पे कूलिंग एयर भी है लाइन, और विरोध भी हो रहा है और सक्शन भी हो रही है, 2 लाइनें आ रही है और लूब ऑयल पाइप भी आ रहा है। तो हम यहाँ इसके अंदर जाएंगे और हम देखेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इनसाइड पे लगे हुए हैं। क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे फायर फाइटिंग का सिस्टम भी लगा हुआ है। तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर सेंसर, तो फायर फाइटिंग के 2 हीट डिटेक्टर भी लगे हुए हैं। जगह बहुत ही कंजस्टेड है। आप ये देखें कि ये फायर फाइटिंग के सिस्टम है और यहाँ पे शावरिंग के लिए ये 2 नोजल लगी हुई है। एक पूरी लाइन आ रही है और यहाँ पे एक है और एक बेरिंग के ऊपर है। और ये सेंसर 2 ये सेंसर लगे हुए हैं और 2 सेंसर यहाँ पे लगे हुए हैं और 2 बेरिंग के लेफ्ट और राइट पे। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे वाइब्रेशन सिस्टम की सिस्मिक प्रॉब लगी हुई है, जो कि केसिंग बेरिंग केसिंग की वाइब्रेशन बताएंगी। और 2 ये सेंसर हमारे प्रॉक्सिमिटी है, जो कि सेंसर में, और बाकी टेम्परेचर सेंसर लगे हुए हैं। तो इस तरह ये बेरिंग नंबर 2, जो कि आप देखेंगे कि यहाँ पे आउट के लिए बहुत ही कंजस्टेड एरिया है, क्योंकि चलते हुए प्लांट पे यहाँ पे काम नहीं होता। जब टरबाइन शट डाउन हो जाती है और कूल टाइमर शुरू हो जाता है और हमें कंफर्म होता है कि यहाँ पे कूलिंग बिल्कुल नॉर्मल है और वर्क परमिट कंजस्टेड एरिया के लिए कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट लेके उसके बाद फिर हम यहाँ पे आते हैं और काम करते हैं। क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल सिस्टम है, उसके लिए सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हर चीज वेरीफाई की जाती है। और जैसे ये टेम्परेचर सेंसर आप देखेंगे, वाइब्रेशन सेंसर देखेंगे और फायर फाइटिंग के सिस्टम लगे हुए। तो फायर फाइटिंग का कंप्लीट सेटअप है, यहाँ पे कोई भी चांस नहीं लेना चाहते। और थर्मोकपल, जो कि केसिंग के बेरिंग के थर्मोकपल लगे हुए। तो हम अभी वापसी करते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वापसी के लिए कितना मुश्किल रास्ता है। तो ये हम वापसी आ रहे हैं, आप देखेंगे कि बहुत ही मुश्किल जगह है जहां से हम रिटर्न हो रहे हैं। ये मैं बाहर से आपको व्यू दिखा देता हूँ। एग्जॉस्ट डिफ्यूजर का ये बाहर से व्यू है और ये लूब ऑयल ड्रेन लाइन है, जो कि मैंने वहां पे इनसाइड पे आपको दिखाई दी। और ये एग्जॉस्ट थर्मोकपल 27 थर्मोकपल एग्जॉस्ट के उनकी ये केबल ट्रे आ रही है। और मैंने आपको बताया था 2 रेडियल लगे हुए, रेडियल प्रॉब 39VS21 और 39VS22। और ये थर्मोकपल का जेबी है। और इसी तरह 2 सिस्मिक प्रॉब लगी हुई थी, वो इस जेबी में आती है, जेबी टूटी हुई। और ये हमारे थर्मोकपल एग्जॉस्ट है। तो ये बाहर से व्यू है और यहाँ से फिर आगे HRSG शुरू हो जाती है, जो कि इनसाइड पे मैंने आपको दिखाया था कि बेरिंग है और बेरिंग के अंदर अलग केसिंग है, जहाँ पे हम बेरिंग के इनसाइड पे इंस्ट्रूमेंटेशन जो लगी हुई है, इनर बेयर टेम्परेचर, लूब ऑयल टेम्परेचर, सिस्मिक प्रॉब और रेडियल प्रॉब और फायर फाइटिंग का सिस्टम। तो ये बाहर से व्यू है इसका। तो हम दोबारा चलते हैं वापसी। तो ये था बेरिंग नंबर 2 7HA.01 290 मेगावाट गैस टरबाइन के।
तो आपको दिखाया कि यहाँ पे कितनी मुश्किल जगह है, और इसी जगह पे हमें इक्विपमेंट एक आईएनसी इंजीनियर के तहत हमें सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो वेरीफाई करने पड़ते हैं। उसके बाद हम ये कॉन्फ़िगर करते हैं और सारी चीजें हमारे पास नॉर्मलाइज होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे। मैं हूँ फैसल अहमद और आप देख रहे हैं इसमें एक्सपर्ट चैनल। अल्लाह हाफिज।